हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान क्लासेस चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर विषय शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार प्रथम प्रश्न पत्र पवन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों को। मैराथन वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें प्रश्न संख्या 1 से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पवन सीरीज में सभी को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको दोस्तों पानी की आवश्यकता हो तो ये सब अपने पास रख लीजिएगा। इसके बाद जो है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसमें क्वेश्चन में जो त्रुटियां दिए गए हैं वो भी मैं सुधारते हुए आपको बताते हुए चलूंगा, कौन सा क्वेश्चन कैसे गलत हुए हैं, कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। अगर पूरा देखते हैं तो आप जान पाएंगे, नहीं तो जो है अगर एग्जाम में आ गया वही क्वेश्चन और त्रुटि हुई तो आप जो है गलत लगा करके आएंगे। तो चलिए वीडियो को हम जो है स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न संख्या 1। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। विकल्प आ है शिक्षक, विकल्प ब है विद्यालय, विकल्प सा है विद्यार्थी, विकल्प द है प्रधानाचार्य। राइट आंसर स सही है विद्यार्थी। प्रश्न संख्या 2 है रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। विकल्प आ है अगली कक्षा के छात्रों को डालना, यहाँ में होना चाहिए, अगली कक्षा में छात्रों को डालना। विकल्प ब है छात्रों के सीखने की क्षमता को बढ़ाना। विकल्प सा है कक्षा में सहयोग देने के गुणों को बढ़ाना। विकल्प द है सीखने से आने वाली कठिनाइयों को समझना। राइट आंसर द सही हो जाएगा, सीखने से आने वाली कठिनाइयों को समझना। प्रश्न संख्या 3 है मूल्यांकन मापन से अलग है कैसे। विकल्प आ है मात्रात्मक न्याय की प्रक्रिया। विकल्प ब है निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया। विकल्प सा है गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया। और विकल्प द है सुरक्षित किए गए अंकों के आधार पर निर्णय लेना। राइट आंसर ब सही हो जाएगा, निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 4 है व्यापक का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। विकल्प आ है गणित से, विकल्प ब है विज्ञान से, विकल्प सा है भूगोल से और विकल्प द है अर्थशास्त्र से। तो यहाँ पर राइट आंसर आ दिए गए हैं दोस्तों गणित से, जो सीरीज में दिए गए हैं। लेकिन जब गूगल पर सर्च करेंगे या आप सर्च करेंगे कि उत्तर प्रदेश जो SCERT है इसके अनुसार उत्तर दीजिए तो वहाँ पर जो है विज्ञान जो है ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आपके अनुसार जो सही है उसको लगाइएगा। प्रश्न संख्या 5 है निम्नांकित में से कौन सा प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है। विकल्प है विश्वसनीयता, विकल्प ब है लचीलापन, विकल्प सा है वैधता, विकल्प द है जटिलता। तो यहाँ पर राइट आंसर विकल्प द दिए गए हैं जटिलता सीरीज में। ठीक, और नेट पर देखेंगे तो विश्वसनीयता दिए गए हैं जो SCERT के अनुसार है। आगे है प्रश्न संख्या 6 है विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अवलोकन की यह परिभाषा किसकी है। विकल्प आ है प्रोफेसर SK दुबे की, विकल्प ब है गुड तथा हेड की, विकल्प सा है क्रो एवं क्रो की, विकल्प द है मर्कोवी एवं मर्कोवी की। राइट आंसर ब हो जाएगा गुड तथा हेड की। प्रश्न संख्या 7 है सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। विकल्प है सामान्य मूल्यांकन, विकल्प ब है मापक, विकल्प ब है सतत मूल्यांकन, विकल्प द है व्यापक मूल्यांकन। राइट आंसर स सही हो जाएगा सतत मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 8 है शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE पर प्रभावी जोर दिया गया। विकल्प आ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, विकल्प ब है
प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, विकल्प स है मुदालियर आयोग की सिफारिश से, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से। प्रश्न संख्या 9 है बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। विकल्प अ है अनुवाद, विकल्प ब है विवेचना, विकल्प स है वज्ञस्तर, विकल्प द है अनुप्रयोग। राइट आंसर द सही हो जाएगा अनुप्रयोग। प्रश्न संख्या 10 है बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस प्रकार या किस पर आधारित है। विकल्प अ है मौखिक तकनीक, विकल्प ब है परियोजना तकनीक, विकल्प स है अवलोकन तकनीक, विकल्प द है अभिन्यास तकनीक। राइट आंसर स सही हो जाएगा अवलोकन तकनीक। प्रश्न संख्या 11 है क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। विकल्प अ है निष्कर्ष, विकल्प ब है प्रदत्त विश्लेषण, विकल्प स है परिकल्पना निर्माण, विकल्प द है सांख्यिकी विश्लेषण। राइट आंसर आ सही हो जाएगा निष्कर्ष। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 12 है क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। विकल्प अ है क्रियाविधि, विकल्प ब है नैदानिक, विकल्प स है विवरणात्मक, विकल्प द है रूपांतरकारी। राइट आंसर ब सही हो जाएगा नैदानिक। प्रश्न संख्या 13 है सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। विकल्प अ है एनसीसी, विकल्प ब है स्काउटिंग, विकल्प स है रेड क्रॉस संस्था, विकल्प द है उपयुक्त सभी। राइट आंसर द सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 14 है क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। विकल्प अ है एस.एन. स्टीवन, विकल्प ब है जी.सी. हेल्मेंटेडर, विकल्प स है स्टीफन एम कोरे, विकल्प द है ब्रेडफील्ड। राइट आंसर स सही हो जाएगा स्टीफन एम कोरे। आगे प्रश्न संख्या 15 है एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। विकल्प अ है क्रियात्मक अनुसंधान, विकल्प ब है गुणात्मक अनुसंधान, विकल्प स है ऐतिहासिक अनुसंधान, विकल्प द है वर्णनात्मक अनुसंधान। राइट आंसर अ सही हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान। प्रश्न संख्या 16 है मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है। विकल्प अ है टी.एच. ग्रीन, विकल्प ब है ली, विकल्प स है क्रानबेक और विकल्प द है क्विलिन तथा हन्ना का। यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा स विकल्प क्रानबेक का। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 17 मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। विकल्प अ है शिक्षण उद्देश्य, विकल्प ब है सीखने से उत्पन्न अनुभव, विकल्प स है व्यवहार परिवर्तन, विकल्प द है उपयुक्त सभी। राइट आंसर द सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 18 प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। विकल्प अ है इतिहास और नागरिक शास्त्र में, विकल्प ब है विज्ञान भूगोल और कृषि में, विकल्प स है दर्शन शास्त्र, विकल्प द है इनमें से सभी। राइट आंसर ब सही हो जाएगा विज्ञान भूगोल और कृषि में। प्रश्न संख्या 19 है उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। विकल्प अ है शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का, विकल्प ब है पाठ्यक्रम का, विकल्प स है मूल्यांकन प्रणाली का, विकल्प द है मूल्यांकन उपकरणों का। राइट आंसर अ है शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का। प्रश्न संख्या 20 है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है यह कथन है। विकल्प है टीपी नन का,
विकल्प ब है फ्रोबेर का, विकल्प सा है स्किनर का, विकल्प द है रास का। यहाँ पर भी जो है कंफ्यूजन होता है, कभी कभी टीपीनर का, कभी कभी रास का। आगे एक क्वेश्चन और मिलेगा दोस्तों, उसमें आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो है रास ऑप्शन ही नहीं है, तो वहाँ पर जो है टीपीनन जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर द सही हो जाएगा रास का। और गूगल पर अगर सर्च करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर जो है अगर यूपी की बात करेंगे तो वहाँ पर जो है रास सही होगा, उत्तर प्रदेश SCERT के अनुसार। और अगर वही जो है जो सीटेट होता है वो केंद्रीय लेवल का होता है, वहाँ पर अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पर जो है आपको मिलेगा टीपीनन का। तो अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम जो है रास पर ही चल रहे हैं। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 21 है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। विकल्प A है समस्या का तुरंत हल, विकल्प ब है समस्या भी हमारी हल भी हमारा, विकल्प सा है विद्यालय की आधारशिला, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ब है समस्या भी हमारा हल भी हमारा, राइट आंसर ब। प्रश्न संख्या 22, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। विकल्प अ है अभिक्रमित अनुदेशन, विकल्प ब है टोली शिक्षण, विकल्प स है खुली कक्षा कक्ष, विकल्प द है उपरोक्त सभी। राइट आंसर द है उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 23 है, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है। विकल्प A है ड्रम, विकल्प ब है संगीत, विकल्प स है एक व दो दोनों, विकल्प द है कोई नहीं। राइट आंसर स सही हो जाएगा, एक व दो दोनों। आगे प्रश्न संख्या 24 है, रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। विकल्प A है सेवा करना, विकल्प ब है स्वास्थ्य में वृद्धि, विकल्प सा है मातृत्व का विकास, विकल्प द है परीक्षाओं की तैयारी करना। राइट आंसर द सही हो जाएगा, परीक्षाओं की तैयारी करना। प्रश्न संख्या 25 है, ब्लूप्रिंट क्या है। विकल्प अ शिक्षण की आधारशिला, विकल्प ब प्रश्न पत्र की आधारशिला, विकल्प स विद्यालय की आधारशिला, विकल्प द इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ब प्रश्न पत्र की आधारशिला। प्रश्न संख्या 26, ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित की गई। विकल्प अ 1957 ईस्वी, विकल्प ब 1958 ईस्वी, विकल्प स 1956 ईस्वी, विकल्प द 1960 ईस्वी। राइट आंसर स 1956 ईस्वी। प्रश्न संख्या 27 है, मूल्यांकन होता है। विकल्प अ मात्रात्मक, विकल्प ब गुणात्मक, विकल्प स मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, विकल्प द इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर अ है मात्रात्मक। प्रश्न संख्या 28 है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। विकल्प अ कोठारी आयोग, विकल्प ब यूजीसी, विकल्प स एनसीईआरटी, विकल्प द मुदालियर आयोग। इसमें भी दोस्तों कोई कोई कहते हैं कोठारी आयोग, कोई कोई कहते हैं एनसीईआरटी। तो यहाँ पर जो हमने सर्च किया वहाँ पर जो है यहाँ पर जो है एनसीईआरटी शो कर रहे हैं। और वही सीटेट के लिए अगर केंद्रीय लेवल की बात करेंगे वहाँ पर पेपर, तो वहाँ पर कोठारी आयोग होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर स दिए गए हैं सीरीज में एनसीईआरटी। प्रश्न संख्या 29 है, शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। विकल्प अ बालक, विकल्प ब समाज, विकल्प स विषय वस्तु, विकल्प द उपयुक्त सभी। राइट आंसर द सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 30, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। विकल्प अ अनुवाद, विकल्प ब विवेचना, विकल्प स वाग विस्तार, विकल्प द अनुप्रयोग। राइट आंसर द अनुप्रयोग। प्रश्न संख्या 31 है, रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए हैं। 50 अंक प्राप्त करना है। विकल्प अ मापन, विकल्प ब मूल्यांकन,
विकल्प स परीक्षण, विकल्प द उपलब्धि। राइट आंसर अ मापन। प्रश्न संख्या 32 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। विकल्प अ अभिक्रमित, विकल्प ब टोली अनुशासन, विकल्प स खुली कक्षा कक्ष, विकल्प द उपरोक्त सभी। राइट आंसर द उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 33 उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। विकल्प अ वैधता, विकल्प स विश्वसनीयता, विकल्प स वस्तुनिष्ठता, विकल्प द कठोरता। राइट आंसर द हो जाएगा कठोरता। कठोरता जो है नहीं है विशेषता। प्रश्न संख्या 34 है ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है। विकल्प अ संज्ञानात्मक पक्ष, विकल्प ब भावनात्मक पक्ष, विकल्प स कौशलात्मक पक्ष, विकल्प द नैतिक पक्ष। राइट आंसर अ हो जाएगा संज्ञानात्मक पक्ष। प्रश्न संख्या 35 मापन किसी निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। विकल्प अ हेल्ग स्टेंडर, विकल्प ब एस एस स्टीवेंस, विकल्प स वर्टंड रसेल, विकल्प द वुंट। राइट आंसर ब हो जाएगा एस स्टीवेंस। दोस्तों पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो में, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। अगर ये सब होता रहा तो सभी विषय को करा दूंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 36 मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है। विकल्प अ 2, विकल्प ब 4, विकल्प स 5, विकल्प द 6। राइट आंसर ब हो जाएगा 4 भागों में। जो मुख्य भाग होते हैं वो 4 होते हैं। प्रश्न संख्या 37 है शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है। विकल्प अ अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, विकल्प ब शिक्षण विधि में नवाचार, विकल्प स उपरोक्त दोनों, विकल्प द उपरोक्त में से कोई नहीं। स राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। प्रश्न संख्या 38 है मूल्यांकन अनुरूप है। विकल्प अ उद्देश्यों के, विकल्प ब प्रविधि के, विकल्प स विधि के, विकल्प द सिद्धांतों के। राइट आंसर ब हो जाएगा प्रविधि के। प्रश्न संख्या 39 है क्रियात्मक शोध का विकास किसने किया था। विकल्प अ एस एस एम एस कोरे ने, विकल्प ब फ्रॉबेल ने, विकल्प स जॉन-डेवी ने, विकल्प द इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर अ एम एस कोरे ने। प्रश्न संख्या 40 शून्य परिकल्पना संबंधित है। विकल्प अ निर्देशित परिकल्पना से, विकल्प ब निर्देशन रहित परिकल्पना से, विकल्प स अ व ब दोनों, विकल्प द इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ब निर्देश रहित परिकल्पना से। प्रश्न संख्या 41 है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण है। विकल्प अ कार्यविधि, विकल्प ब समस्या चुनने का कारण, विकल्प स समस्या की पहचान, विकल्प द निष्कर्ष। राइट आंसर स हो जाएगा समस्या की पहचान। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 42 न्यायादर्श का संबंध है। विकल्प अ मापन से, विकल्प ब मूल्यांकन से, विकल्प स क्रियात्मक शोध से, विकल्प द इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर प्रश्न संख्या 42 हो जाएगा। 42 का स विकल्प क्रियात्मक शोध से। प्रश्न संख्या 43 संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। विकल्प अ बोध, विकल्प ब व्यवहारिकता एवं मूल्यांकन, विकल्प स ज्ञान, विकल्प द उपरोक्त सभी। राइट आंसर द सही हो जाएगा
उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 44 भावनात्मक पक्ष का संबंध होता है। विकल्प अ संवेगों से, विकल्प ब मनोवृत्तियों से, विकल्प स रुचियों से और विकल्प द उपरोक्त सभी से। तो यहाँ पर राइट आंसर द सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। प्रश्न संख्या 45 है, कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम है। क्रियात्मक पक्ष, विकल्प ब संज्ञानात्मक पक्ष, विकल्प स भावनात्मक पक्ष, विकल्प द इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर अ है क्रियात्मक पक्ष। प्रश्न संख्या 46 है, क्रियात्मक पक्ष के स्तर होते हैं। विकल्प अ 5, विकल्प ब 6, विकल्प स 7 और विकल्प द 8। राइट आंसर ब 6। क्रियात्मक पक्ष के 6 स्तर होते हैं। कहीं कहीं 5 होते हैं, जो गूगल पर सर्च करेंगे तो SCRT जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखेंगे तो पढ़ाने के लिए जो है उसमें बताया गया कि जो है 6 होते हैं, लेकिन मुख्यतः 5 ही होते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 47, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ था वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे तो कहलाता है। विकल्प अ विश्वसनीय, विकल्प ब वैध, विकल्प स व्यापक, विकल्प द इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ब वैध। प्रश्न संख्या 48 है, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक ही तरह का परिणाम देता है कहलाता है। विकल्प अ विश्वसनीय, विकल्प ब वैध, विकल्प स न्यायाधीश, विकल्प द इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा विश्वसनीय। प्रश्न संख्या 49 है, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। विकल्प अ विश्वसनीयता, विकल्प ब व्यवहारिकता, विकल्प स वैधता, विकल्प द उपरोक्त सभी। राइट आंसर द उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 50, कोई व्यक्ति परंपरागत तरीके से हटकर नवीन ढंग से कार्य करता है वह कहलाता है। विकल्प अ नवाचार, विकल्प ब मूल्यांकन, विकल्प स मापन, विकल्प द परीक्षण। राइट आंसर अ नवाचार। प्रश्न संख्या 51, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। कथन किसका है? विकल्प अ गांधी का, विकल्प ब जॉन डेवी का, विकल्प स E.M. रोजर्स का, विकल्प द वार्नेट का। राइट आंसर स है E.M. रोजर्स का। प्रश्न संख्या 52, मौखिक परीक्षाओं का प्रारंभ किया था। विकल्प अ गांधी ने, विकल्प ब फ्रॉबेल ने, विकल्प स ग्लेडाइट्स ने, विकल्प द सुकरात ने। राइट आंसर स ग्लेडाइट्स ने। प्रश्न संख्या 53 है, मौखिक परीक्षाओं को किसने महत्वपूर्ण स्थान दिए? विकल्प अ सुकरात ने, विकल्प ब गांधी ने, विकल्प स फ्रॉबेल ने, विकल्प द हॉरलॉक ने। 53 का राइट आंसर द सही है, हॉरलॉक ने। आगे प्रश्न संख्या 54, मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। विकल्प अ समस्याओं का निराकरण करना, विकल्प ब छात्रों की समस्याओं का ज्ञान, विकल्प स शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार, विकल्प द उपरोक्त सभी। राइट आंसर द उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 55, मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं है। विकल्प अ इसमें गुणों का मापन होता है, विकल्प ब शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है, विकल्प स सतत चलने वाली प्रक्रिया है, विकल्प द उपरोक्त सभी। राइट आंसर द है उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 56, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं। विकल्प अ विद्यालय प्रबंध, विकल्प ब मूल्यांकन, विकल्प स शिक्षण अधिगम, विकल्प द उपरोक्त सभी। राइट आंसर द उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 57,
मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। यह कथन है। विकल्प अ कोठारी कमीशन का, विकल्प ब मुदालियर कमीशन का, विकल्प स नई शिक्षा नीति का, विकल्प द राममूर्ति कमेटी का। राइट आंसर अ कोठारी कमीशन का। प्रश्न संख्या 58 मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। कथन विकल्प अ टारगर्सन तथा एडम्स का, विकल्प ब रैमर्स व गैज का, विकल्प स क्वालेन तथा हन्ना और विकल्प द एनसीईआरटी। राइट आंसर ब रैमर्स एवं गैज का। प्रश्न संख्या 59 मूल्यांकन अनुरूप है। विकल्प अ उद्देश्यों के, विकल्प ब प्रविधि के, विकल्प स विधि के, विकल्प द सिद्धांतों के। राइट आंसर स विधि के। प्रश्न संख्या 60 मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है। विकल्प अ 4 वर्गों में, विकल्प ब 6 वर्गों में, विकल्प स 8 वर्गों में, विकल्प द 2 वर्गों में। तो यहाँ पर राइट आंसर अ 4 वर्गों में। प्रश्न संख्या 61 मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है। विकल्प अ घटनाओं का ज्ञान, विकल्प ब प्रतिक्रिया करना, विकल्प स चरित्रीकरण, विकल्प द स्वाभाविकरण करना। राइट आंसर विकल्प द स्वाभाविकरण करना। प्रश्न संख्या 62 है शैक्षिक उद्देश्य को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन की परिभाषा दी है। विकल्प अ टोरगर्सन एवं एडम्स, विकल्प ब डांडेकर, विकल्प स जे.डब्ल्यू. रायस्टोन, विकल्प द ब्रैडफील्ड एवं मार्डोक। तो यहाँ पर राइट आंसर ब डांडेकर। प्रश्न संख्या 63 निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है। विकल्प अ शैक्षिक उद्देश्य, विकल्प ब सीखने के अनुभव और विकल्प स व्यवहारिक परिवर्तन, विकल्प द छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। राइट आंसर द छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर, विकल्प द सही है। प्रश्न संख्या 64 भौतिक मापन है। विकल्प अ निश्चित, विकल्प ब स्थिर, विकल्प स अस्थिर और विकल्प द अनिश्चित। राइट आंसर ब स्थिर। प्रश्न संख्या 65 मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों दृष्टि से अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। किसने कहा। विकल्प अ रैमर्स एंड गेज, विकल्प ब कोठारी आयोग, विकल्प स एडम्स, विकल्प द रॉस। राइट आंसर अ रैमर्स एंड गेज। प्रश्न संख्या 66 दक्षता आधारित मूल्यांकन है। विकल्प अ सतत मूल्यांकन, विकल्प ब व्यापक मूल्यांकन, विकल्प स अ व ब दोनों, विकल्प द ये सभी। राइट आंसर स अ व ब दोनों। प्रश्न संख्या 67 भावनात्मक पक्ष में उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। विकल्प अ मान्यताएं, विकल्प ब चारित्रिक गुण, विकल्प स अभिवृत्तियां, विकल्प द ये सभी। राइट आंसर द ये सभी। प्रश्न संख्या 68
प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? विकल्प अ जांच सूची, विकल्प ब निरीक्षण, विकल्प स संचयी अभिलेख और विकल्प द रेटिंग स्कूल। राइट आंसर ब निरीक्षण। प्रश्न संख्या 69 प्रश्नावली सूची संबंधित है। विकल्प अ परिप्रेक्ष्य आकार से, विकल्प ब मनोवैज्ञानिक परीक्षण से, विकल्प स साक्षात्कार से, विकल्प द इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर अ परिप्रेक्ष्य आकार से। यही अगर नेट पर उत्तर प्रदेश या SCERT के अनुसार देखेंगे तो राइट आंसर सही हो रहा है विकल्प ब मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। ठीक, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 70 साक्षात्कार संबंधित है। विकल्प अ प्रश्नावली से, विकल्प ब अनुसूची से, विकल्प स चिन्हांकन सूची से, विकल्प द प्राप्तांक पत्र से। 70 का राइट आंसर ब सही हो जाएगा, अनुसूची से। प्रश्न संख्या 71 अशाब्दिक निर्धारण मापनी है। विकल्प अ निर्धारण मापनी, विकल्प ब स्थिति मापनी, विकल्प स आंतरिक संगति मापनी, विकल्प द आत्मनिर्धारण विधि। राइट आंसर द आत्मनिर्धारण विधि। प्रश्न संख्या 72 शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंध है। विकल्प अ पूरक, विकल्प ब घनिष्ठ, विकल्प स आवश्यक, विकल्प द इनमें से कोई नहीं। ब राइट आंसर हो जाएगा घनिष्ठ। प्रश्न संख्या 73 मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात किया जाता है। विकल्प अ व्यक्ति के अधिगम स्तर को, विकल्प ब समाज के अधिगम स्तर को, विकल्प स छात्र के अधिगम स्तर को, विकल्प द ये सभी। राइट आंसर स छात्र के अधिगम स्तर को। प्रश्न संख्या 74 मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है। विकल्प अ वैध, विकल्प ब अवैध, विकल्प स अ व ब दोनों, विकल्प द इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर अवैध। प्रश्न संख्या 75 निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है? विकल्प अ परीक्षण पुनः परीक्षण, विकल्प ब अर्थ विच्छेदन, विकल्प स मापक त्रुटि, विकल्प द समांतर रूप प्रारूप विधि। राइट आंसर स मानक त्रुटि। प्रश्न संख्या 76 वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादक को खोजकर या देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? विकल्प अ क्रॉनबेक, विकल्प ब वेस्ट, विकल्प स पिल्लई, विकल्प द इविल। राइट आंसर अ क्रॉनबेक। आगे प्रश्न संख्या 77 है निम्नलिखित में से कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? विकल्प अ विश्वसनीयता, विकल्प ब वैधता, विकल्प स संक्षिप्तता, विकल्प द वस्तुनिष्ठता। राइट आंसर स संक्षिप्तता। प्रश्न संख्या 78 जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उनके मापन का प्रयोजन होता है तो वह परीक्षण कहा जाता है। विकल्प अ विश्वसनीय, विकल्प ब प्रमाणिक, विकल्प स वैध, विकल्प द वस्तुनिष्ठ। राइट आंसर स वैध। प्रश्न संख्या 79 कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है। कथन है विकल्प अ गिलफोर्ड का, विकल्प ब BS वर्मा का, विकल्प स फ्रीमैन का, विकल्प द क्रोनवाच का।
या क्रोनबैक होगा, क्रॉनबैक। यहाँ पर त्रुटि है शायद। 79 का राइट आंसर गिलफोर्ड का। यह कथन गिलफोर्ड का है। प्रश्न संख्या 80 पुनर्बलन की विधियां है। विकल्प आ सतत मूल्यांकन में पुनर्बलन, विकल्प ब मासिक मूल्यांकन में पुनर्बलन, विकल्प स आ व ब दोनों, विकल्प द इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर स आ व ब दोनों। प्रश्न संख्या 81 परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है। विकल्प अ शाश्वत, विकल्प ब निश्चित, विकल्प स अनिश्चित, विकल्प द इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर अ शाश्वत। प्रश्न संख्या 82 नवाचार का निर्माण किया जाता है। विकल्प अ नैतिक आधार पर, विकल्प ब सामाजिक आधार पर, विकल्प स मनोवैज्ञानिक आधार पर, विकल्प द ये सभी। राइट आंसर स ये सभी। प्रश्न संख्या 83 प्रार्थना स्थल की गतिविधियां हैं। विकल्प अ स्वच्छता, विकल्प ब राष्ट्रीय गीत, विकल्प स सद्विचार, विकल्प द ये सभी। राइट आंसर द ये सभी। प्रश्न संख्या 84 पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को बांटा जाता है। विकल्प अ 4 अंगों में, विकल्प ब 2 अंगों में, विकल्प स 5 अंगों में, विकल्प द 7 अंगों में। राइट आंसर ब 2 अंगों में। प्रश्न संख्या 85 शिक्षण से तात्पर्य है। विकल्प अ सीखना, विकल्प ब पढ़ना, विकल्प स शिक्षा प्रदान करना, विकल्प द ये सभी। राइट आंसर द ये सभी। प्रश्न संख्या 86 शिक्षण एक है। विकल्प अ प्रक्रिया, विकल्प ब व्यवहार, विकल्प स संबंध, विकल्प स इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर स संबंध। प्रश्न संख्या 87 शिक्षण सीखने के लिए है। विकल्प अ प्रेरणा, विकल्प ब पथ प्रदर्शन, विकल्प स पथ निर्देशन, विकल्प द ये सभी। राइट आंसर द ये सभी। आगे प्रश्न संख्या 88 शिक्षण की प्रकृति है। विकल्प अ शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, विकल्प ब शिक्षण निर्देशन प्रक्रिया है, विकल्प स शिक्षण का मापन किया जाता है, विकल्प द ये सभी। राइट आंसर द ये सभी। प्रश्न संख्या 89 बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्योपंत शिक्षक कक्ष में करता है। यह कथन है। विकल्प अ प्लेटो, विकल्प ब अरस्तु, विकल्प स रास, विकल्प द ह्यूम। राइट आंसर स रास। प्रश्न संख्या 90 व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। विकल्प अ व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, विकल्प ब नैतिक मूल्यों का, विकल्प स शांति शिक्षा का, विकल्प द केवल संप्राप्ति का। अ व्यक्तित्व के सभी पक्षों का। प्रश्न संख्या 91 मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। विकल्प अ ज्ञान से, विकल्प ब बोध से, विकल्प स अनुप्रयोग से, विकल्प द उपर्युक्त सभी से। राइट आंसर द उपर्युक्त सभी से। प्रश्न संख्या 92 सतत मूल्यांकन कहलाता है। विकल्प अ सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, विकल्प ब सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन, विकल्प स नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन, विकल्प द उपरोक्त सभी। राइट आंसर द उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 93 यह कथन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है
या नहीं, किसका कथन है? विकल्प अ क्रॉनबेक, विकल्प ब ली, विकल्प स ग्रीन और विकल्प द क्विलिन तथा हन्ना का। राइट आंसर स ग्रीन का। प्रश्न संख्या 94, क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है? विकल्प अ केवल शिक्षकों को, विकल्प ब शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को, विकल्प स शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों व छात्रों को, विकल्प द शिक्षक, प्रधानाध्यापक, छात्र सभी को। राइट आंसर द सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95, क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है? विकल्प अ उत्पादक, विकल्प ब उपभोक्ता, विकल्प स उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों, विकल्प द न तो उत्पादक और न ही उपभोक्ता। राइट आंसर स उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों होता है। प्रश्न संख्या 96, मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्यांकन निश्चित करना। यह कथन है? विकल्प अ टारगर्सन तथा एडम्स का, विकल्प ब मुफात का, विकल्प स रेमर्स एवं गेज का, विकल्प द एंडरसन का। राइट आंसर स रेमर्स एवं गेज का। प्रश्न संख्या 97, ज्ञान, बोध एवं अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? विकल्प अ संज्ञानात्मक, विकल्प ब भावनात्मक, विकल्प स कौशलात्मक, विकल्प द निदानात्मक। राइट आंसर अ संज्ञानात्मक। आगे प्रश्न संख्या 98 है, निम्न में से मूल्यांकन का पक्ष नहीं है? विकल्प अ संज्ञानात्मक, विकल्प ब भावनात्मक, विकल्प स क्रियात्मक, विकल्प द मात्रात्मक। राइट आंसर द मात्रात्मक। प्रश्न संख्या 99, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या के समाधान हेतु किया जाने वाला शोध है? विकल्प अ मौलिक शोध, विकल्प ब ऐतिहासिक शोध, विकल्प स वैज्ञानिक शोध, विकल्प द क्रियात्मक शोध। राइट आंसर द क्रियात्मक शोध। प्रश्न संख्या 100, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है? विकल्प अ विज्ञान एवं मनोविज्ञान में, विकल्प ब हिंदी में, विकल्प स इतिहास में, विकल्प द नागरिक शास्त्र में। राइट आंसर अ विज्ञान एवं मनोविज्ञान में। प्रश्न संख्या 101, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों का प्रकार नहीं है? विकल्प अ ज्ञानात्मक प्रश्न, विकल्प ब बोधात्मक प्रश्न, विकल्प स अनुप्रयोगात्मक प्रश्न, विकल्प द आकलित प्रश्न। यहाँ पर राइट आंसर द आकलित प्रश्न। प्रश्न संख्या 102, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रथम प्रयोग किया था? विकल्प अ स्टीफन एम कोरे ने, विकल्प ब रायबर्न ने, विकल्प स वुडनो ने, विकल्प द स्किनर ने। राइट आंसर अ स्टीफन एम कोरे ने। प्रश्न संख्या 103, मापन होता है? विकल्प अ गुणात्मक, विकल्प ब मात्रात्मक, विकल्प स तुलनात्मक, विकल्प द उपरोक्त सभी। राइट आंसर ब मात्रात्मक। प्रश्न संख्या 104, मूल्यांकन होता है? विकल्प अ गुणात्मक, विकल्प ब मात्रात्मक, विकल्प स तुलनात्मक, विकल्प द इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर स तुलनात्मक। प्रश्न संख्या 105, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा है? विकल्प अ ग्रीन की, विकल्प ब ली की, विकल्प स क्रॉनबेक की, विकल्प द क्विलिन तथा हन्ना की। राइट आंसर स क्रॉनबेक की। प्रश्न संख्या 106, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है? विकल्प अ सतत मूल्यांकन द्वारा, विकल्प ब दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा, विकल्प स व्यापक मूल्यांकन द्वारा, विकल्प द इकाई मूल्यांकन द्वारा।
राइट आंसर स, व्यापक मूल्यांकन द्वारा। प्रश्न संख्या 107, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है। विकल्प अ सतत मूल्यांकन, विकल्प ब दक्षता आधारित मूल्यांकन, विकल्प स वार्षिक मूल्यांकन, विकल्प द उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर स, वार्षिक मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 108, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। विकल्प अ आकलित मूल्यांकन में, विकल्प ब रचनात्मक मूल्यांकन में, विकल्प स मौखिक मूल्यांकन में, विकल्प द दक्षता मूल्यांकन में। राइट आंसर स सही है, मौखिक मूल्यांकन में। प्रश्न संख्या 109 है, छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। विकल्प अ संज्ञानात्मक पक्ष, विकल्प ब भावनात्मक पक्ष, विकल्प स कौशलात्मक पक्ष, विकल्प द उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ब भावनात्मक पक्ष। दोस्तों वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो लास्ट तक दोस्तों बने रहिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे और भी क्वेश्चन हैं जो त्रुटिपूर्ण है, उसको भी देखना है। और अभी तक बने हैं दोस्तों, अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है एक बार सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम देने हैं उन्हीं को। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी को दोस्तों नोटिफिकेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि 100 में से 7 ही लोग ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन को ऑन किए हैं, तो ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो दोस्तों मिस कर जाएंगे कहीं न कहीं। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 110, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। विकल्प अ निदानात्मक शिक्षण, विकल्प ब नवाचारी शिक्षण, विकल्प स उपचारात्मक शिक्षण, विकल्प द कौशल आधारित शिक्षण। राइट आंसर स उपचारात्मक शिक्षण। प्रश्न संख्या 111, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है। विकल्प अ मौलिक शोध, विकल्प ब क्रियात्मक शोध, विकल्प स ऐतिहासिक शोध, विकल्प द वैज्ञानिक शोध। राइट आंसर ब क्रियात्मक शोध। प्रश्न संख्या 112, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। विकल्प अ 1, विकल्प ब 2, विकल्प स 5, विकल्प द 4। राइट आंसर द शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के जो पक्ष होते हैं वो 4 होते हैं मुख्य रूप से। प्रश्न संख्या 113, किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार की क्रिया कहाँ तक उपयोगी है का निर्णय कहलाता है। विकल्प अ विश्वसनीयता, विकल्प ब आच्छादन, विकल्प स मूल्यांकन, विकल्प द समाजमिति। राइट आंसर स मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 114, बने रहिएगा दोस्तों क्योंकि 2017 तक पहुंचे हैं, बीच बीच में आगे पीछे ये हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है और ये रिपीटेड भी हो सकते हैं क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। 114 पर पूछा गया है प्रश्न, व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है। विकल्प अ व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, विकल्प ब नैतिक पक्ष के मूल्यांकन से, विकल्प स सामाजिक पक्ष के मूल्यांकन से, विकल्प द बौद्धिक मूल्यांकन से। राइट आंसर अ व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से। प्रश्न संख्या 115, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। विकल्प अ मूल्यों का, विकल्प ब आदतों का, विकल्प स समझ का, विकल्प द आदर्शों का। राइट आंसर स समझ का। प्रश्न संख्या 116, निम्नलिखित में से
किसका संबंध मूल्यांकन के भावनात्मक पक्ष से होता है? विकल्प अ सूचनाओं का, विकल्प ब तथ्यों का व्यवहारिक प्रयोग का, विकल्प स तथ्यों के विश्लेषण का, विकल्प द रुचियों का। राइट आंसर द रुचियों का। प्रश्न संख्या 117। सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? विकल्प अ 2, विकल्प ब 3, विकल्प स 4, विकल्प द 5। राइट आंसर द 5। प्रश्न संख्या 118। बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है। विकल्प अ अवलोकन, विकल्प ब युग्म मूल्यांकन, विकल्प स छात्र प्रोफाइल, विकल्प द समाज मिति। राइट आंसर स छात्र प्रोफाइल। प्रश्न संख्या 119। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? विकल्प अ नियंत्रक, विकल्प ब संकेतक, विकल्प स मापक, विकल्प द केंद्रक। राइट आंसर स मापक। प्रश्न संख्या 120। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। विकल्प अ समस्या हमारी और हल भी हमारा, विकल्प ब समस्या का हल, विकल्प स समस्या का तार्किक हल, विकल्प द समस्या का गहन विश्लेषण। राइट आंसर विकल्प अ समस्या हमारी और हल भी हमारा। प्रश्न संख्या 121। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? विकल्प अ समय अधिक लगता है, विकल्प ब इसका उद्देश्य नए संबंधों का प्रतिपादन करता है या होता है, विकल्प स सामान्यीकरण नए सिद्धांतों के रूप में होता है, विकल्प द समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं। राइट आंसर द समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं। प्रश्न संख्या 122। क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? विकल्प अ 4, विकल्प ब 9, विकल्प स 6, विकल्प द 8। राइट आंसर द 8। कहीं कहीं इसमें 4, 6, 8 मिलता है दोस्तों। ठीक है, जब नेट पर सर्च करेंगे 4, 6, 8 सभी मिलेगा। मुख्यतः कहेंगे तो 4 हो जाएगा और जो कहीं कहीं 6 भागों में और जो डीएलएड के लिए पढ़ाया जाता है उसमें 8 भागों का उल्लेख किया गया है। तो 6 या 8 मान के चलिएगा। प्रश्न संख्या 123। क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता। विकल्प अ पर व्यक्ति, विकल्प ब गुणवत्ता, विकल्प स समय, विकल्प द मूल्यांकन। राइट आंसर अ पर व्यक्ति। प्रश्न संख्या 124। क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। विकल्प अ संकल्पना, विकल्प ब पूर्व हल, विकल्प स पूर्व उत्तर, विकल्प द परिकल्पना। 124 का द राइट आंसर परिकल्पना। प्रश्न संख्या 125। क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं। विकल्प अ यथेष्ट, विकल्प ब समष्टि, विकल्प स व्यष्टि, विकल्प द जन समूह। 125 का ब राइट आंसर समष्टि। प्रश्न संख्या 126। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है? विकल्प अ साक्षात्कार, विकल्प ब प्रश्नावली, विकल्प स प्रत्यक्षण, विकल्प द अवलोकन। राइट आंसर स प्रत्यक्षण। प्रश्न संख्या 127। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। विकल्प अ एस एस स्टीवेंस, विकल्प ब स्टीफन एम कोरे, विकल्प स जीसी हेरमेंडेटर, विकल्प द ब्रैडफील्ड। राइट आंसर ब स्टीफन एम कोरे। प्रश्न संख्या 128। सतत एवं मूल्यांकन
व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ? विकल्प अ 2009, विकल्प ब 2008, विकल्प स 2010, विकल्प द 2011। 2009। आगे। रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए हैं। 60 अंक प्राप्त करना है। विकल्प अ मापन, विकल्प ब मूल्यांकन, विकल्प स परीक्षण, विकल्प द उपलब्धि। मापन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 130 प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है। विकल्प अ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, विकल्प ब एसेंशियल ऑफ एजुकेशन मेजरमेंट, विकल्प स इम्प्रूव एजुकेशन, विकल्प द टू इम्प्रूव एजुकेशन प्रैक्टिसेस। राइट आंसर द टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। प्रश्न संख्या 131 निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। विकल्प अ उदाहरणार्थ प्रश्न, विकल्प ब पुनः स्मरण प्रश्न, विकल्प स प्रत्याभिज्ञान प्रश्न, विकल्प द बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न। राइट आंसर अ उदाहरणार्थ प्रश्न। प्रश्न संख्या 132 वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। विकल्प अ समय की मितव्ययता, विकल्प ब फलांक की सुगमता, विकल्प स पाठ्यक्रम की व्यापकता, विकल्प द रचना एवं प्रशासन की सुगमता। राइट आंसर स पाठ्यक्रम की व्यापकता। प्रश्न संख्या 133 समस्या हमारी और हल भी हमारा, यह लक्ष्य है। विकल्प अ है मौलिक शोध का, विकल्प ब है व्यावहारिक शोध का, विकल्प स क्रियात्मक शोध का, विकल्प द उपरोक्त सभी का। राइट आंसर स क्रियात्मक शोध का। प्रश्न संख्या 134 शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। विकल्प अ व्यवहारात्मक अनुभव, विकल्प ब प्रेरणात्मक अनुभव, विकल्प स स्मृति अनुभव, विकल्प द अधिगम अनुभव। राइट आंसर द अधिगम अनुभव। परिकल्पना होती है। प्रश्न संख्या 135 विकल्प अ समाधान का पूर्व अनुमान, विकल्प ब समाधान का बाद में अनुमान, विकल्प स शोध के मध्य में अनुमान, विकल्प द कोई अनुभव किया नहीं जाता। ठीक, तो 135 का राइट आंसर अ समाधान का पूर्व अनुमान। प्रश्न संख्या 136 मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। विकल्प अ गणित से, विकल्प ब विज्ञान से, विकल्प स भूगोल से, विकल्प द अर्थशास्त्र से। राइट आंसर यहाँ पर अ दिया गया है गणित से। यही जो है अगर सर्च करेंगे नेट पर और एससीईआरटी के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पर विज्ञान से राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 137 मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, कथन है। विकल्प अ हेडमिल्डेडर, विकल्प ब एस एस स्टीवेंस, विकल्प स बार्डरोल्ट रसेल, विकल्प द वुंड। राइट आंसर ब एस एस स्टीवेंस। प्रश्न संख्या 138 शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। विकल्प अ बालक, विकल्प ब समाज, विकल्प स विषय वस्तु, विकल्प द उपरोक्त सभी। राइट आंसर द उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 139 बालक के विभिन्न कौशल विकास विकसित होने वाला क्षेत्र है। विकल्प अ ज्ञानात्मक क्षेत्र, विकल्प ब भावनात्मक क्षेत्र, विकल्प स क्रियात्मक क्षेत्र, विकल्प द उपर्युक्त सभी। 139 का राइट आंसर द उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 140 बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है।
विकल्प अ अनुवाद, विकल्प ब विवेचना, विकल्प स विस्तार, विकल्प द अनुप्रयोग। राइट आंसर द अनुप्रयोग। प्रश्न संख्या 141। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। विकल्प अ शिक्षण उद्देश्य, विकल्प ब सीखने से उत्पन्न अनुभव, विकल्प स व्यवहार परिवर्तन, विकल्प द उपयुक्त सभी। राइट आंसर द उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब तीनों जो है करते चलिएगा। अच्छा दोस्तों, आप सभी ने नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया हुआ है, क्या आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच रहा है? तो नोटिफिकेशन ऑफ होगा उसको ऑन कर लीजिएगा। आगे प्रश्न संख्या 142। मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? विकल्प अ छात्र, विकल्प ब शिक्षक, विकल्प स अभिभावक, अभिभावक और समाज, विकल्प द सभी को। राइट आंसर द सभी को। प्रश्न संख्या 143। सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? विकल्प अ 5, विकल्प ब 2, विकल्प स 6, विकल्प द 4। राइट आंसर ब 2। प्रश्न संख्या 144। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है। विकल्प अ सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, विकल्प ब सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, विकल्प स सुविधा अनुसार परीक्षा लेना, विकल्प द सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। राइट आंसर द सत्र से प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। प्रश्न संख्या 145। शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? विकल्प अ 7, विकल्प ब 6, विकल्प स 3, विकल्प द 5। राइट आंसर स 3। प्रश्न संख्या 146। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। विकल्प अ अभिक्रमित अनुदेशन, विकल्प ब टोली अनुदेशन, विकल्प स खुली कक्षा कक्ष, विकल्प द उपरोक्त सभी। राइट आंसर द उपरोक्त सभी। कितने क्वेश्चन सही हुए होंगे दोस्तों? आप सभी जो है एक बार पढ़े हैं, दोबारा मैं पढ़ा रहा हूँ, कितने क्वेश्चन आपका सही हो गया होगा? प्रश्न संख्या 147। निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? विकल्प अ विश्लेषण, विकल्प ब संश्लेषण, विकल्प स मूल्यांकन, विकल्प द मूल्य आंकना। राइट आंसर द मूल्य आंकना। प्रश्न संख्या 148। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। विकल्प अ समस्या का तुरंत हल, विकल्प ब समस्या भी हमारी हल भी हमारा, विकल्प स सिद्धांत का निर्माण करना, विकल्प द बड़ी से बड़ी समस्या का हल। राइट आंसर ब समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। प्रश्न संख्या 149। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। विकल्प अ व्यक्तिकरण, विकल्प ब समीक्षा, विकल्प स प्रत्ययन, विकल्प द परिकल्पना उपकल्पना। राइट आंसर द परिकल्पना उप परिकल्पना। ठीक, उपकल्पना। आगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 150। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। विकल्प अ निष्कर्ष, विकल्प ब प्रदत्त विश्लेषण, विकल्प स परिकल्पना निर्माण, विकल्प द सांख्यिकी विश्लेषण। राइट आंसर अ निष्कर्ष। प्रश्न संख्या 151 है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? विकल्प अ स्मृति संबंधित, विकल्प ब विचारोत्तेजन और विकल्प स तर्क संबंधित, विकल्प द विकासात्मक प्रश्न। राइट आंसर अ स्मृति संबंधित प्रश्न। ऐसे प्रश्नों को तभी दे पाएंगे उत्तर जब याद रहेगा। प्रश्न संख्या 152। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। विकल्प अ एनसीसी, विकल्प ब स्काउटिंग, विकल्प स रेड क्रॉस संस्था, विकल्प द उपरोक्त सभी। राइट आंसर द उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 153। निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? विकल्प अ बहुविकल्पी प्रश्न, विकल्प ब एकांतर पद, विकल्प स लघुत्तरी प्रश्न, विकल्प द मिलान पद। राइट आंसर स लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न संख्या 154।
निम्न में से क्या रास का कथन है? विकल्प अ बचाव निदान का निम्नतम स्तर है। विकल्प ब बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। विकल्प स बचाव निदान का मध्य स्तर है। विकल्प द बचाव निदान का स्तर नहीं है। राइट आंसर विकल्प ब बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। प्रश्न संख्या 155 क्रियात्मक शोध का उपयोग होता है। विकल्प अ शिक्षण सुधार हेतु। विकल्प ब शिक्षण में परिवर्तन हेतु। विकल्प स विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु। विकल्प द उपरोक्त सभी। राइट आंसर विकल्प द उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 156 सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन करने में क्या सहायक है? विकल्प अ क्रियात्मक शोध। विकल्प ब परंपरागत शोध। विकल्प स वैज्ञानिक शोध। विकल्प द उपरोक्त सभी। राइट आंसर अ क्रियात्मक शोध। प्रश्न संख्या 157 हरि ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए हैं, यह है। विकल्प अ परीक्षण। विकल्प ब मात्रात्मक मापन। विकल्प स गुणात्मक मापन। विकल्प द मूल्यांकन। राइट आंसर द मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 158 व्यवस्थापक किस पक्ष का उद्देश्य है? विकल्प अ ज्ञानात्मक पक्ष। विकल्प ब भावनात्मक पक्ष। विकल्प स मनोगत्यात्मक पक्ष। विकल्प द उपरोक्त सभी। राइट आंसर ब भावनात्मक पक्ष। प्रश्न संख्या 159 है मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु है। विकल्प अ शैक्षिक उद्देश्य। विकल्प ब व्यवहार परिवर्तन। विकल्प स अधिगम अनुभव। विकल्प द उपर्युक्त सभी। राइट आंसर द उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 160 लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला एवं पुरुष में विभाजन होता है। विकल्प अ गुणात्मक मापक। विकल्प ब मात्रात्मक मापन। विकल्प स मूल्यांकन। विकल्प द परीक्षण। राइट आंसर अ गुणात्मक मापन। प्रश्न संख्या 162 कौन से क्षेत्र के उद्देश्यों के द्वारा बालक के शारीरिक संबंधित विकास होता है? विकल्प अ ज्ञानात्मक क्षेत्र। विकल्प ब भावनात्मक क्षेत्र। विकल्प स मनोगत्यात्मक क्षेत्र। विकल्प द उपरोक्त सभी। राइट आंसर स मनोगत्यात्मक क्षेत्र। आगे प्रश्न संख्या 163 है स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार का अनुसंधान का प्रयोग किया है? विकल्प अ मौलिक शोध। विकल्प ब ऐतिहासिक शोध। विकल्प स क्रियात्मक शोध। विकल्प द वैज्ञानिक शोध। राइट आंसर स क्रियात्मक शोध। प्रश्न संख्या 164 परीक्षण जो एक ही व्यक्ति पर बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है। विकल्प अ वस्तुनिष्ठ परीक्षण। विकल्प ब व्यावहारिक परीक्षण। विकल्प स वैध परीक्षण। विकल्प द विश्वसनीय परीक्षण। राइट आंसर विकल्प द विश्वसनीय परीक्षण। प्रश्न संख्या 165 शोध में संपूर्ण जनसंख्या का छोटा भाग कहलाता है। विकल्प अ समष्टि। विकल्प ब न्यायाधर्ष। विकल्प स सांख्यिकी। विकल्प द सामंजस्य। राइट आंसर ब न्यायाधर्ष। प्रश्न संख्या 166 है दोस्तों और ये बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन है स्थान के आधार पर छात्रों को ग्रामीण एवं शहरी में विभक्त करना किसके अंतर्गत आता है? विकल्प अ क्रमित स्तर। विकल्प ब अंतराल स्तर। विकल्प स नामित स्तर। विकल्प द अनुपात स्तर। राइट आंसर स नामित स्तर। दोस्तों पूरा बहुविकल्पी कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट में बताइएगा। एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और नीचे हाइप का ऑप्शन आएगा उस पर करके रेट कर दीजिएगा।